जोहार, नमस्कार, आदाब साथियों। मैं सरफराज कुरैशी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। दोस्तों, झारखंड में बीते एक माह में दो बड़ी घटनाएं हुई। एक माह में दो बड़े राजनेताओं को झारखंड ने खो दिया। एक दिशुम गुरु शिबू सोरेन, दूसरे राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन। इन दो नेताओं को खोने के बाद झारखंड में राजनीतिक हलचलें भी तेज हो गई है। रामदास सोरेन के जाने के बाद अब रामदास सोरेन के परिवार से ही कोई मंत्री बनाया जा सकता है। दरअसल दोस्तों, याद करें कि हाजी हुसैन जब उनका इंतकाल हुआ था तो हाजी हुसैन के इंतकाल के होने के बाद, हाजी हुसैन अंसारी साहब के इंतकाल के बाद चुनाव से पहले ही उनके बेटे को मंत्री बना दिया गया और फिर मंत्री बनाकर चुनाव मैदान में उतारा गया, जिसके बाद उनकी जीत हुई। इसी प्रकार शिक्षा मंत्री टाइगर जगन्नाथ महतो की भी मृत्यु हुई, देहांत हुआ। उसके बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि उनके बेटे को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ उम्र के अड़चनों के कारण बाद में उनकी पत्नी को मंत्री बनाया गया। फिर उपचुनाव में चुनाव जीतकर बेबी देवी जो है वो आई, विधायक बनी। अब इसी प्रकार झारखंड मुक्ति मोर्चा फिर उसी पैटर्न पर जा रहा है। जहां तक बताया जाता है, जो पॉलिटिकल सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि स्पष्ट है कि रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश सोरेन को मुख्यमंत्री इस बार मंत्री बनाने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, नियम अनुसार जब भी कोई विधायक सांसद अगर उनकी मृत्यु होती है या वो सीट खाली होता है किसी कारण से, तो नियम अनुसार 6 महीने में उपचुनाव किए जाते हैं। और उपचुनाव में इस बार भी ये स्पष्ट है कि झारखंड से एक मंत्री उपचुनाव लड़ेंगे। हालांकि बिना विधायक बने वो मंत्री बनेंगे, ऐसा कयास है और लगभग सारी बातें सामने आ भी रही है कि सोमेश सोरेन मंत्री बनेंगे, उसके बाद वो विधायक बनेंगे चुनाव जीतकर। लेकिन दोस्तों, इस मामले में एक और भी पक्ष है जो इस बार पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन के संबंध में। बाबूलाल सोरेन पिछले बार घाटशिला से चुनाव लड़े थे भाजपा के टिकट पर, जहां स्वर्गीय रामदास सोरेन से उनका मुकाबला हुआ था। जबकि इससे पहले वो एक ही पार्टी से रहा करते थे, जेएमएम से रहा करते थे, लेकिन बाद में जब पिता उनके चले गए भाजपा में तो बाबूलाल सोरेन भी भाजपा में चले गए और भाजपा में जाने के बाद उनको टिकट घाटशिला से भाजपा ने दिया। रामदास सोरेन जी के मुकाबले में आए, लेकिन रामदास सोरेन जीते और बाबूलाल को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन इस बार जैसे ही उपचुनाव का मामला आया है सामने, बाबूलाल सोरेन फिर से रेस हो गए हैं, फिर से तैयारियों में जुट गए हैं। चंपई सोरेन भी अंदर खाने तैयारी में जुटे हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये सीट भी भाजपा के खाते में जाए। लेकिन ये माना जा रहा है कि सोमेश सोरेन को इसलिए मंत्री बनाकर चुनाव में उतारा जाएगा ताकि सहानुभूति सीट भी मिले। यही वजह है कि जेएमएम बाहर से किसी प्रत्याशी को देने के बजाय परिवार से ही प्रत्याशी देने की तैयारी में जुटी हुई है, जो लगभग सोमेश सोरेन का नाम फाइनल माना जा रहा है। साथियों, बताते चले कि रामदास सोरेन के 3 पुत्र हैं। उनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम सोमेश चंद्र सोरेन है और सोमेश चंद्र सोरेन अपने पिता के साथ राजनीति में सक्रिय रहे हैं। विधानसभा क्षेत्रों में अपने पिता का काम भी देखते रहे हैं। हालांकि पूरे मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निर्णय लेना है, लेकिन यह माना जा रहा है कि सोमेश सोरेन चूंकि राजनीति में रहे, पिता का काम देखते रहे, राजनीतिक अनुभव भी है उनको, इसीलिए उनको ही टिकट मिलेगा और उन्हें ही मंत्री बनाया जा सकता है। परिवार में भी आपसी सहमति बनी हुई है कि सोमेश चंद्र सोरेन को ही टिकट मिले और उन्हें ही मंत्री बनाया जाए, क्योंकि परिवार से मंत्री बनाने से एक लाभ ये होगा कि लोगों की सहानुभूति मिलेगी, वोटरों की सहानुभूति मिलेगी, क्योंकि रामदास सोरेन उस व्यक्ति का नाम है, उस नेता का नाम है कि जो झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए माने जाते हैं और वो जमीन से जुड़े हुए नेता माने जाते रहे हैं। खास करके मंत्री बनने के बाद भी उनके स्वभाव में बहुत कमी नहीं देखी गई है। यही वजह है कि लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनकी सादगी को लोग पसंद करते रहे हैं। अब चूंकि वो नहीं है तो अब देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ चंपई सोरेन, जो पहले रामदास सोरेन जिनके करीबी रहे हैं चंपई सोरेन के, वो उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन होंगे मैदान में, तो दूसरी ओर रामदास सोरेन के बेटे
सोमेश सोरेन होंगे मैदान में। अब देखना दिलचस्प होगा कि वोटर किसे अपना प्यार देते हैं, किसकी ओर जाते हैं, किसे पसंद करते हैं। और अगर सोमेश सोरेन चुनाव जीतते हैं, मंत्री बनते हैं, तो उन पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि मंत्री रहते हुए चुनाव जीतने के लाभ हो सकते हैं, चुनाव जीतने में फायदे होते हैं, लेकिन मंत्री बनने के बाद उन पर अपने पिताजी की, रामदास जी की जो छवि थी, उस छवि के अनुरूप उनको काम करके दिखाना होगा। और वोटरों तक कितना करीबी है ये भी ये चुनाव में पता चलेगा। दोस्तों, क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निर्णय लेते हैं, कब इस मामले पर आगे कार्रवाई करते हैं, क्योंकि जेएमएम के जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है, जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में खबर है कि जल्द ही इस मामले पर निर्णय ले लिया जाएगा। तो दोस्तों, अब आगे क्या गतिविधियां होती है, क्या मामला होता है, जैसे ही हमें कोई खबर मिलेगी हम आपके सामने आएंगे, आपसे रूबरू होंगे, इस संबंध में आपसे चर्चाएं करेंगे और पॉलिटिकल कॉरिडोर में क्या चल रहा है आपको जानकारी देंगे, आपको बताएंगे कि रांची में जो राजनीतिक गलियारे हैं वहाँ क्या चर्चाएं हैं और इसका कितना प्रभाव झारखंड की राजनीति पर पड़ेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। चलिए दोस्तों, फिर हम नए मामले के साथ, नए मुद्दे के साथ आपके सामने आएंगे, आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। इससे हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है, हौसला मिलता है।